वेलकम टू माय चैनल फन फूड्स विद कुसुम। हाय फूडीज़, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेके आई हूँ। बहुत सारे क्लीनिंग टिप्स लेके आई हूँ। अक्सर होता ये है कि कुछ चीज़ें हमारी किचन में ऐसी होती हैं जिनकी तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है और वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत नुकसानदायक होते हैं अगर उनमें बैक्टीरिया आ जाए। तो आज मैं ऐसी ही बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स लाई हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा इन सब चीज़ों की क्लीनिंग करना। तो चलिए फिर मेरे साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल टिप कौन सा लगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। लोहे की कढ़ाई तो हम सभी यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी मेन प्रॉब्लम होती है कि इसमें बहुत जल्दी रस्टिंग हो जाती है, क्योंकि आयरन का नेचर ही ऐसा होता है कि जब भी वो पानी या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो ये रस्ट फॉर्म करता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप बहुत ही आसान तरीके से कैसे क्लीन कर सकते हो आयरन की कढ़ाई को। अब करना ये है हमें कि कढ़ाई को चढ़ाना है गैस पे, लो फ्लेम कर दीजिए और 2 चम्मच के करीब इसमें नमक डाल दीजिए। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम आधा नींबू का रस और उसके बाद हम क्या करेंगे कि फॉक पे लगाएंगे आधा नींबू। तो यहाँ पर कढ़ाई बहुत गर्म है, इस तरीके से आप फॉक पे फंसा दीजिए नींबू को और पूरे अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए इसको। तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप नींबू और नमक को रगड़ के इस तरीके से फैला रहे हैं कढ़ाई पे, तो ये धीरे धीरे अपने आप ही साफ़ होती चली जा रही है। इस तरीके से आप इसको अच्छे से फैला दीजिए। अब डालेंगे हम कढ़ाई में थोड़ा सा पानी और इस तरीके से फिर वापस इसको रगड़ेंगे। तो नींबू जो है वो बहुत बढ़िया क्लीनिंग का काम करता है, तो इस तरीके से बहुत अच्छे से आप रगड़ते जाइए। पानी सूख जाए तो फिर बीच बीच में इसमें पानी ऐड करते जाइए। कढ़ाई का कोना कोना अच्छे से हमें इस तरीके से इसको रगड़ना है ताकि कुछ भी इसमें ना रस्टिंग बचे और ना ही इसका जो है कालापन रह जाए। तो इस तरीके से हम बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। और आप देख रहे हैं कि मेरी कढ़ाई कितनी चमक गई है, कितनी काली थी कढ़ाई और ये देखिए कितना गंदा पानी यहाँ पर ये निकल के आया है। अब यहाँ पर कढ़ाई तो मेरी अच्छे से साफ़ हो गई है, तो इसको हम वॉश कर लेते हैं। थोड़ा सा डाला है मैंने इसमें लिक्विड डिश वॉश और अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। साफ़ पानी से कढ़ाई को बहुत अच्छे से धो लेते हैं। तो मैं अभी आगे बताऊँगी आपको कि आप इसको कैसे रस्टिंग फ्री कर सकते हैं, क्योंकि हर बार यूज़ करने के बाद जो है कढ़ाई में रस्ट लग जाती है, जंक लग जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये देखिए कितनी चमकदार कढ़ाई हो गई है। तो आप क्या करेंगे इसमें कि 2 से 3 ड्रॉप डालिए ऑयल और इस तरीके से पूरी कढ़ाई पे स्प्रेड कर दीजिए और उसके बाद इसे रख दीजिए। तो आप 20 दिन के बाद भी इसे यूज़ करेंगे तो कढ़ाई बिल्कुल आपको इसी तरीके की मिलेगी। तो इस तरीके से आप अपनी लोहे की कढ़ाई को रस्टिंग फ्री और क्लीन कर सकते हैं। अगली टिप है यहाँ पर कि तांबे के बर्तनों को किस तरीके से साफ़ किया जाए, क्योंकि तांबे के बर्तन बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है वाइट विनेगर और ये है मेरी एक पूजा की प्लेट जो बहुत गंदी हो रखी है। इसके ऊपर डालेंगे हम 2 चम्मच के करीब मीठा सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है। उसके बाद 2 चम्मच डालेंगे हम यहाँ पर विनेगर और इस स्क्रबर से हम बहुत अच्छे से पूरी प्लेट पे फैला देंगे, आगे पीछे बहुत अच्छे से फैलाएंगे। तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप इसे स्प्रेड कर रहे हैं वैसे वैसे ये साफ़ होता जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको फैलाने के बाद इसको रेस्ट करने रखेंगे 10 मिनट तक, ताकि जो विनेगर और मीठा सोडा है वो आपस में रिएक्ट करे और इसका जो गंदा है उसे सॉफ्ट करे। 10 मिनट के बाद इसके ऊपर डालेंगे हम 1 चम्मच विनेगर और 1 चम्मच खाने वाला सोडा और स्क्रबर की हेल्प से इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपको इसमें ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो गंदगी है वो अच्छे से फूली हुई है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो आप कोई भी तांबे का बर्तन हो आपका, जो भी आप यूज़ करते हैं घर पे, इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरी प्लेट पहले कितनी गंदी थी और अब आप देख सकते हैं कि कितनी क्लीन और एकदम चमकदार बन गई है। तो आप इसी तरीके से बहुत ही आसान तरीके से साफ़ कर सकते हैं तांबे के बर्तनों को। केवल विनेगर और मीठे सोडे से देखा आपने, चुटकियों में साफ़ कर दिया हमने तांबे की प्लेट को। तो है ना बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी घर पे तांबे के बर्तनों को क्लीन करना।
तो इस तरीके से आप क्लीन कर सकते हैं तांबे के बर्तन। दूध, चाय या कॉफ़ी के जो मग्स होते हैं इनको हम डेली यूज़ करने के बाद साफ़ तो करते हैं, लेकिन आपने हमेशा ध्यान दिया होगा कि इनके जो ये हैंडल्स होते हैं इनमें धीरे धीरे गंदगी जमना शुरू हो जाती है, जिसको शायद हम हर बार इग्नोर कर लेते हैं। तो आज हम इनकी सफाई करेंगे। तो ले लेते हैं हम यहाँ पर लिक्विड डिश वॉश और एक ब्रश में लेके इसको अच्छे से जो है कप के हैंडल में रब करेंगे। जहाँ जहाँ पे ये गंदगी जो है, ये ज़िद्दी दाग जो होते हैं ये हैं, तो इनको हम अच्छे से रगड़ेंगे। तो आप देखेंगे कि चंद सेकंड में ही बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाते हैं। और इनको हम हर बार जाने या अनजाने में इग्नोर कर लेते हैं और इसी तरीके से आगे से, पीछे से, इसके अंदर से अच्छे से रब कर लेंगे ताकि जो इनमें पीलापन भी बन रहा है वो भी रिमूव हो जाए। तो इस तरीके से आप आसानी से जो चाय के कप होते हैं या दूध या कॉफ़ी के मग्स होते हैं क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये चंद सेकंड में ही साफ़ हो गए हैं। ये एक किचन वाइपर है और ये हर किसी के किचन में होता है, क्योंकि इसके बगैर हमारा बिल्कुल भी काम नहीं चलता है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाइपर कितना गंदा है और इसको शायद हम हर बार इग्नोर कर लेते हैं। इसकी क्लीनिंग करना हम इतना ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किचन वाइपर को किस तरीके से बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो मैंने वाइपर के ऊपर डाल दिया है लिक्विड डिश वॉश और इसके ऊपर डाल रही हूँ मैं 1.5 चम्मच के करीब मीठा सोडा। अच्छे से फैला दीजिए, जहाँ जहाँ पे गंदगी है बहुत अच्छे से इसको फैलाना है। सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जो है वो इस वाइपर में होते हैं। उसके बाद इसके ऊपर डालेंगे हम ये वाइट विनेगर और इससे होगा क्या कि जो इसकी गंदगी है वो अच्छे से फूल जाएगी। तो 5 मिनट तक के लिए हम इसको रेस्ट करने रख देंगे। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर विनेगर डाल के रेस्ट करने रखेंगे। 5 मिनट रेस्ट के बाद आप इस तरीके का एक स्टील स्क्रबर ले लीजिए और इसको इस तरीके से स्क्रब कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इसमें ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही इसमें ताकत लगानी पड़ती है, क्योंकि जो विनेगर, मीठा सोडा और लिक्विड डिश वॉश हमने इसमें डाला है उससे गंदगी बहुत अच्छे से फूली हुई है। तो बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको साफ़ कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि कॉर्नर में इसकी गंदगी रह गई है तो इस तरीके से आप एक ब्रश ले लीजिए और अच्छे से कॉर्नर में इसको रगड़ लीजिए। तो आप देखेंगे कि चंद मिनटों में ही जो है आपका इस जो वाइपर है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। वाइपर को यहाँ पर अच्छे से वॉश कर लीजिए पानी से। तो आप देखेंगे कि आफ्टर वॉशिंग जो है आपका वाइपर एकदम नया जैसा लगने लग जाएगा। तो कितना गंदा मेरा वाइपर था और कितना चमकदार बन गया है। तो इस तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं आप वाइपर की। अगली क्लीनिंग करेंगे हम यहाँ पर मिक्सी की। तो मिक्सी का सबसे मेन पार्ट जो गंदा होता है वो होता है जार वाला पार्ट, जहाँ पे हम जार को फिक्स करते हैं। तो वो सबसे मेन पार्ट होता है गंदगी का। तो इसके लिए हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे। एक बाउल ले लीजिए, उसमें डालिए 1 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर, 1 चम्मच इसके अंदर डाल रही हूँ मैं मीठा सोडा और 3 चम्मच के करीब इसके अंदर जाएगा ये वाइट विनेगर। तो इस तरीके का ये एक सॉल्यूशन बन जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन होता है मिक्सी को साफ़ करने के लिए। तो इस तरीके से ये देखिए ये सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया। तैयार सॉल्यूशन को हम ब्रश की हेल्प से स्प्रेड कर लेंगे चारों तरफ, जहाँ जहाँ पे गंदगी है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें सॉल्यूशन नहीं डालना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। तो ज़्यादा अगर इसमें पानी जाएगा तो इसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत सावधानी से इस सॉल्यूशन को स्प्रेड करिए और 5 मिनट तक के लिए मिक्सी को रेस्ट करने रख दीजिए। अब 5 मिनट रेस्ट के बाद हम इस तरीके से स्क्रबर लेंगे और मिक्सी का जो नीचे वाला पोर्शन है पहले उसे रब करेंगे। तो हल्के हल्के हाथों से आप इस तरीके से रब करिए, बिल्कुल भी पानी का यूज़ मत करिए। जो सॉल्यूशन आपने पहले लगाया था बस उसी से ही हमको उसको रब करना है। जो इसके कॉर्नर होते हैं जहाँ पे इजीली जो है गंदगी नहीं निकलती है, तो आप ब्रश की हेल्प भी ले सकते हैं और इस तरीके से हम मिक्सी का आगे पीछे ऊपर नीचे हर एक पार्ट जो है वो अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अब करेंगे हम मिक्सी का सबसे टॉप पार्ट क्लीन, जो सबसे ज़्यादा गंदा होता है। तो ये देखिए हमने सॉल्यूशन लगाया था तो इसकी गंदगी अच्छे से फूल गई है। ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की इस पर ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से ये क्लीन हो जाएगा। आपको जहाँ लगता है कि आपका ब्रश नहीं पहुँच रहा है तो आप इस तरीके से टूथपिक लीजिए और उसको कॉर्नर कॉर्नर में डाल के बहुत अच्छे से क्लीन कर लीजिए। अब एक सूखा कपड़ा ले लीजिए
और उससे मिक्सी को अच्छे से साफ़ कर लीजिए, आगे पीछे ऊपर नीचे अच्छे से इसकी वायर भी क्लीन कर लीजिए। और उसके बाद इसको धूप में रख दीजिए 2 घंटे के लिए, ताकि इसमें अगर थोड़ा सा भी पानी गया हो तो वो सूख जाए। और ये देखिए, ये हो गई हमारी मिक्सी एकदम नई सी, कितनी गंदी हो रखी थी। तो इस तरीके से आप मिक्सी की क्लीनिंग घर पे बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। स्टीनलेस जाली हमारे किचन में बहुत ज़्यादा काम आती है, चाहे दूध को कवर करना हो, फूड आइटम कवर करना हो या फिर पानी को कवर करना हो, लेकिन ये जल्दी गंदी भी हो जाती है। तो इसकी क्लीनिंग के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि इस तरीके से एक खुला कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए आप एकदम खौलता हुआ पानी डालिए, उसमें 1 चम्मच के करीब डिटर्जेंट और उसमें डालिए 2 चम्मच के करीब यहाँ पर सिरका, थोड़ा सा डालिए नमक और उसके बाद जालियों को डिप कर दीजिए। इस तरीके से पानी इतना डालिए कि जालियाँ जो हैं वो डूब जाएँ पानी में। और उसके बाद इसको रेस्ट करने रख दीजिए आप 10 से 15 मिनट तक के लिए। जब आप देखेंगे 15 मिनट के बाद तो इसकी जो गंदगी है वो काफ़ी हद तक अपने आप निकल जाती है, ये देखिए। तो आपको अब इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टील का स्क्रब ले लीजिए और इसको अच्छे से इस तरीके से रब करिए, अच्छे से रगड़नी है जालियाँ, क्योंकि इसकी गंदगी अच्छे से यहाँ पर फूल चुकी है, तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। और ऊपर नीचे आगे पीछे अच्छे से इसको साफ़ कर लीजिए। तो ये देखिए, इस तरीके से हम दोनों जालियों को बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लीन कर लेंगे। और अब हम जालियों को यहाँ पर वॉश करेंगे, तो पानी से, साफ़ पानी से अच्छे से इसको धो लीजिए। तो ये देखिए, जो जाली है हमारी बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लीन हो गई है। तो देख सकते हैं आप कि एकदम चमकने लग गई है जाली। तो इस तरीके से आप स्टीनलेस जो जाली है उनको बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं। प्रेशर कुकर हम आए दिन रोज़ यूज़ करते हैं और जो उसकी लीड होती है वो सबसे ज़्यादा गंदी होती है, प्रेशर कुकर से भी ज़्यादा, क्योंकि हर एक खाना जो हम बनाते हैं उसकी जो भी उबाल, जो भी गंदगी लगती है वो लीड पे लगती है। और इसकी दाग जो होते हैं बहुत ज़िद्दी होते हैं, जल्दी से निकलते नहीं हैं। अगर आप रोज़ इसकी क्लीनिंग ना करें तो ये धीरे धीरे हार्ड होनी शुरू हो जाती है। तो इसकी क्लीनिंग के लिए सबसे बढ़िया ये है कि इसका जो सबसे पहले विसल और इसकी जो रबड़ है वो निकाल लीजिए। इसके ऊपर खौलता हुआ पानी डालें, बहुत ही गर्म पानी डालना है। उसके बाद इसमें अच्छे से लगा दीजिए आप बेकिंग सोडा। तो ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर में हमको बेकिंग सोडा लगाना है। जहाँ जहाँ आपको गंदगी दिख रही है वहाँ पे बहुत अच्छे से लगा दीजिए। लगाने के बाद ब्रश लीजिए और ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से फैला दीजिए। ये देखिए, अच्छे से हमें इस तरीके से इसको चारों तरफ फैला देना है ताकि जो इसकी गंदगी है वो निकल सके। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर डालेंगे ये विनेगर। तो जैसे ही विनेगर इसमें जाएगा ये एक्टिवेट हो जाएगा और जो गंदगी है वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं विनेगर डालते ही जो है इसकी गंदगी निकलने लग गई है। देखो कितना गंदा निकल रहा है और जो ये कुकर है हमारा बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो इस तरीके से आगे पीछे ऊपर नीचे आप बहुत ही अच्छे से बेकिंग सोडा और विनेगर डालिए और ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए। इसी तरीके से आप विसल को भी क्लीन कर लीजिए और लीड की ये जो रबड़ ब्लैक वाली है उसको भी आप साफ़ कर लीजिए बहुत अच्छे से। अब अंदर वाली साइड को भी आप इसी तरीके से क्लीन करेंगे। ब्रश से बहुत अच्छे से इसकी क्लीनिंग हो जाती है क्योंकि ब्रश इसके कोने कोने तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकते हैं प्रेशर कुकर की लीड को। और ये देखिए, वॉश करने के बाद जो है हमारी प्रेशर कुकर की लीड एकदम नई सी हो गई है। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका होता है लीड की क्लीनिंग का। सबसे लास्ट में आता है यहाँ पर कि आप सिंक की क्लीनिंग किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि सिंक का जो मेन पार्ट होता है जहाँ से पानी ड्रेन होता है और पाइप जॉइंट होती है, सबसे ज़्यादा गंदगी होती है उसमें, सबसे ज़्यादा स्मेल करता है वहाँ पर और सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पनपते हैं। तो इसकी क्लीनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मैं आप बताऊंगी आपको कि किस तरीके से आप इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। तो इसकी क्लीनिंग के लिए हम एक सोल्यूशन बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कटोरी में लेंगे एकदम गर्म पानी, उसके अंदर डालेंगे हम यहाँ पर 2 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच डालेंगे हम यहाँ पर सर्फ। और आप देखेंगे कि ये तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही ये एक्टिवेट हो तुरंत डाल दीजिए आप उस होल में और आप देखेंगे कि तुरंत ही जो है इसकी पाइप एकदम क्लीन होनी शुरू हो जाती है, गंदगी निकलनी शुरू हो जाती है। अब इसके ऊपर डालेंगे हम यहाँ पर एकदम खौलता हुआ पानी।
तो जो पाइप में जमी गंदगी होगी और इस होल में गंदगी होगी वो एकदम क्लीन हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आप लिक्विड डिश वॉश डालिए और अच्छे से साफ़ कर लीजिए अपने सिंक को। तो आप थोड़ी ही देर में देखेंगे कि आपका सिंक जो है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है, क्योंकि सिंक का जो मेन पार्ट है वो वही है जहाँ से पानी ड्रेन होता है, और उसकी क्लीनिंग आप इस तरीके से हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। तो आपका जो सिंक है वो एकदम बैक्टीरिया फ्री और चमचमाता बन जाएगा। आई होप आपको मेरी ये सारी टिप्स अच्छी लगी हो। अगर आपको ये सारी टिप्स अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है, उसे ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि इसी तरीके की यूज़फुल टिप्स आपको मिलती रहे। और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी सबसे बढ़िया टिप्स कौन सी लगी।